हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक हैं और इस फेस्टिव सीज़न का पूरा पूरा मज़ा उठा रहे हैं। आज की वीडियो में आपको मैं बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जिससे कि आपके घर में सुख शांति भी बनी रहेगी और धन लक्ष्मी का वास भी होगा। चाणक्य नीति पे मेरा काफ़ी स्टडी है और चाणक्य नीति की मदद से ही मैं ऐसे काफ़ी सॉल्यूशंस बताता हूँ जिसके हेल्प से आपके करियर में भी ग्रोथ हो सकती है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं और आपके घर से सभी परेशानियाँ दूर चली जाएंगी। इस वीडियो का प्लीज़ मेरी बात को समझिए। इस वीडियो का कोई भी धर्म से जाति से लेना देना नहीं है। ये एक बड़ी जनरल वीडियो है जहाँ पे आप किसी भी धर्म से हैं, आप किसी भी नेशनैलिटी से हैं, आप इन प्रैक्टिकल टिप्स को अप्लाई करके ज़रूर इंश्योर कर सकते हैं कि आपके घर में सुख शांति रहे, आपके घर में धन लक्ष्मी का वास हो। तो ज़रूर इन टिप्स को अपनाइए। ये कोई टोटकेबाजी नहीं है। यहाँ पर मैं कभी भी कोई ऐसे इम्प्रैक्टिकल टिप्स या कोई ऐसी इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं करता जिसमें कि टोटकेबाजी हो, जिसमें कि कोई सुपरस्टिशियस बिलीव्स हों। तो मैं खुद भी इन सुपरस्टिशियस बिलीव्स में नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर आप घर में एक पॉजिटिव एनर्जी रखेंगे, अगर आप घर में एक पॉजिटिव वाइब रखेंगे तो बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए घर में सुख शांति को मेंटेन करना। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हम सबकी लाइफ के लिए। तो कुछ ऐसे आपको मैं आज टिप्स दूंगा जिसके हेल्प से आप समझ सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने घर में एक पॉजिटिव एनर्जी रखें, एक पॉजिटिव वाइब रखें और उसके हेल्प से आप अपने घर में बहुत सुख शांति मेंटेन कर सकते हैं। तो इस फेस्टिव सीजन में ज़रूर अप्लाई करें इन टिप्स को और हो सकता है कि आप भी अपने घर में सुख शांति के साथ हमेशा रह पाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आपको चार बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स मैं यहाँ पर दूंगा। तो फर्स्ट जो टिप है वो ये है कि जो आपके घर का लिविंग एरिया है, डाइनिंग एरिया है, वहीं पर सारा पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का राज छुपा है। बहुत बार हमको इस बारे में पता नहीं होता और बहुत बार इस बारे में बताया भी नहीं जाता। ज़्यादातर अगर आप कोई वीडियोस में देख रहे हैं या ब्लॉग्स में देख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे टोटकेबाजी दिखाई गई होती है वहाँ पे। पर जैसा मैंने बोला, मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बिलीव करता हूँ कि ऐसा क्या प्रैक्टिकली किया जाए जिससे कि आप घर में खुश रहें और नेगेटिव एनर्जी नहीं रहे, एक नेगेटिव वाइब्स नहीं हो, बिकॉज उससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है आपके घर का पूरा माहौल। तो सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने कहा कि आपके लिविंग एरिया में, आपके डाइनिंग एरिया में उसका राज छुपा हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे हम मेरे घर का, मैं अपने घर का भी आपको दिखाता जाऊंगा कि कैसे कैसे हमने वो सारी टिप्स को अप्लाई किया हुआ है। तो मेरे घर का जैसे यहाँ पे एंट्रेंस है, एंटर होते ही सबसे पहले डाइनिंग रूम है, लिविंग रूम है पूरा। तो वहाँ पर किस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी के लिए हमने टिप्स किए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके घर में, आपके लिविंग एरिया में एंटर होते ही मंदिर हो। जैसे मेरे घर में है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कैमरा में आपको, तो ये देखिए कैमरा मैंने घुमा दिया आपके लिए। ये हमारे घर का मंदिर है। मैं सामने ही बैठा हूँ जस्ट डाइनिंग टेबल पे इस टाइम पे। तो ये घर का हमारा मंदिर है। सामने आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, ये हमारा मेन एंट्रेंस है। यहाँ से हम अंदर आते हैं तो अंदर आते ही सबसे पहले हमने मंदिर बनवाया हुआ है। दोस्तों, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे किसी भी धर्म या किसी भी जाति से इस वीडियो का रिलेशन नहीं है। आप जिस भी धर्म से हैं आप उस हिसाब से अपना फॉलो कर सकते हैं। तो पास से यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। तो मंदिर का साइज़ आपका कितना है, बड़ा है छोटा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आपका मंदिर जो है वो लिविंग एरिया में एकदम सामने हो। जैसे ही घर की एंटर हुए, जो भी कमरा आपका आ रहा है वहाँ पे आप एक छोटा सा मंदिर अपने लिए ज़रूर बनवा लें। हम जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो उस टाइम पे ही हम एक्टिव हो गए थे और हमने इस तरीके से यहाँ पे मंदिर का स्पेस छुड़वा लिया था और बाद में यहाँ पे मंदिर बनवा लिया था। तो उससे बहुत ही पॉजिटिव वाइब रहती हैं। दूसरा, आप देख रहे हैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टिप है कि आपके घर का जो फर्नीचर है, कर्टन्स हैं, वॉल्स का जो कलर है, वो सब थोड़ा लाइट शेड में आप रखिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल लाइटेस्ट बीज शेड यहाँ पर रखा है। तो वो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पॉजिटिव वाइब्स के लिए। थर्ड चीज़, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और इग्नोर्ड चीज़ है, मार्बल। तो घर में जो भी आपका फर्नीचर है उस फर्नीचर में कहीं पे मार्बल यूज़ ज़रूर करिए। आजकल तो खैर डाइनिंग टेबल या टेबल्स के ऊपर मार्बल का फैशन ही आ चुका है, बट अदरवाइज़ भी अगर आप मार्बल यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है घर की सुख शांति के लिए। इसी के साथ आप देखेंगे जैसे बुद्धा जी का मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा आइडल रखा हुआ है। गणेश भगवान का भी आता है, दूसरे रिलीजन्स में भी आता है, तो वो आप यहाँ पर ज़रूर रख सकते हैं। घर का मेन दरवाज़ा जो है उसके ऑपोजिट जो वॉल है
देखिए ये ऑपोजिट वॉल है हमारे घर की, यहाँ पे अपने फैमिली का एक फ़ोटो फ्रेम रखना, 1 2 4 5 फ़ोटो फ्रेम्स यहाँ पे लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है और शुभ माना जाता है। इससे फैमिली में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो गाइज़ ये तो हो गए रिलेटेड, आपके घर से रिलेटेड टिप्स जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। मगर इसके अलावा एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जिसको चाणक्य नीति में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, और आप सब समझते हैं कि चाणक्य नीति बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अर्थशास्त्र है हम सबके लिए। हम उसको रेफ़र भी करते हैं बहुत बार, हम उसको स्टडी भी करते हैं बहुत बार। तो वहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि कलयुग में आगे जाकर, जब ये जो आज का ही टाइम चल रहा है इसको बहुत बार कलयुग कहा जाता है, तो इस टाइम पर आपसी रिश्ते जो हैं, आपसी संबंध जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं लोगों के बीच में। बिकॉज़ आप सब जानते हैं, समझते हैं, समझदार लोग हैं कि पैसे की इम्पोर्टेंस आजकल बहुत बढ़ गई है, और अनफॉर्चुनेटली इतनी बढ़ गई है कि कई बार हम उसको रिश्तों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो वहाँ पर रिश्ते खराब होना आजकल बड़ा ही एक स्वाभाविक सी बात हो गई है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारे अपने किसी क्लोज वन के साथ इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है तो हमें लगता है हम बड़े अनफॉर्चुनेट हैं, या हमारे रिश्ते ख़राब हो गए, या ऐसी चीज़ें सोच के हम कई बार डीमोरलाइज होते हैं। मगर आप यकीन मानिए, मैं एक टीचर हूँ और मैं रोज़ 200 300 400 स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, उनकी फैमिलीज़ के साथ भी इंटरेक्ट करता हूँ। तो मुझे ये बात समझ में आती है कितना पर्सनल प्रॉब्लम्स लोग आजकल फेस कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके आपसी रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, फादर सन के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, भाई भाई के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, भाई बहन के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। तो ये जो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वन हमारे रिलेशन होते हैं, जो सगे रिलेशंस हैं, ये भी आजकल अच्छे नहीं हैं। तो जब मैं इस सारी सिचुएशन को स्टडी करता हूँ और जैसा चाणक्य नीति में मैंने पढ़ा और समझा, 90% ये जो घर के कलेश होते हैं इनके पीछे मेन प्रॉब्लम है लैक ऑफ कम्युनिकेशन और ईगो। बहुत बार अपने ईगो के अंदर हम रह जाते हैं और वो ईगो की वजह से रिश्ते पूरे खराब हो जाते हैं। तो जो लास्ट टिप मैं आपको दूंगा जिससे घर में सुख शांति धन लक्ष्मी बनी रहेगी, वो यही है कि घर में जिस भी तरह की लड़ाई हो उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करें। बिकॉज अगर आप घर की लड़ाइयों को ही ख़त्म नहीं करेंगे तो आप सब समझते हैं कि सुख शांति कहाँ से आएगी। तो थोड़ा सा ईगो लेवल जो है वो हमको अपना ट्रिम करना चाहिए, खासकर अपने इमीडिएट फैमिली में, इमीडिएट परिवार में। अगर आपको लगता है कोई किसी बात से नाराज़ हो गया है तो, और आपको भी लगता है कि आपकी गलती नहीं है, तो एटलीस्ट जाके बात करने का एक इनिशिएटिव ज़रूर लें। ये कोशिश करें कि आप समझें और आप दूसरे को अपनी बात समझाएं और आप क्लैरिफाई करने की कोशिश करें कि कोई गलत इंटेंशन यहाँ पर नहीं था। तो अगर वो क्लैरिटी आ जाएगी तो रिलेशन अपने आप सुधर जाएंगे। मगर इसके साथ साथ मैं ये बात भी आपको बोलूँगा कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप जितनी बार बात करने की कोशिश करते हैं उतनी बार सामने वाला आपको इग्नोर करता है या आपको धुतकार देता है, जिससे कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी अफेक्ट हो सकती है। सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान से बड़ा और कुछ भी नहीं होता दोस्तों। तो अगर आपको लगता है कि मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ मगर सामने वाला मुझे बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, या सामने वाला बिल्कुल भी मुझको एड्रेस नहीं कर रहा, अप्रिशिएट नहीं कर रहा और मुझे सिर्फ धुतकारा जा रहा है, तो उस केस में फिर ऐसे रिलेशनशिप से पीछे हटना ही ठीक है। बिकॉज अपने मन की शांति, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ ये 4-5 टिप्स जो मैंने आपको दी हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, ये कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये बड़े प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली। और एट द सेम टाइम ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात मैंने आपको बोली या रिलेशंस को मेंटेन करने वाली बात मैंने आपको बोली, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे लाइफ में अपने आप ही एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बनेगा। और जब आप मेंटल पीस में होते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से ध्यान लगाते हैं अपने काम के ऊपर, अपने नए अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, और ऑब्वियसली आप फिर उससे रिच भी बन सकते हैं। तो गाइज़ आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से नए वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा और आपको बताऊंगा लाइफ में कैसे ग्रो करना है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है और कैसे सुख शांति के साथ रहना है। थैंक यू सो मच। दिस इज डॉक्टर प्रियांक आजाद साइनिंग ऑफ।